दरोगा बार बार उस लड़की को छेड़ता रहा और उसका भाई उसी गाड़ी में बैठा देखता रहा। जब उसने ऑब्जेक्शन किया तो दरोगा ने और पुलिस वाले जो लड़के उनके दरोगा जी के साथ थे, यानी जो दरोगा जी की टीम थी साथ में, और वो उस लड़के को धमकाते हैं और लड़के को गाड़ी से उतरने के लिए बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्राइम में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये कहानी कहीं दूर की नहीं है और ये कहानी हमारी कानपुर शहर की है, जहाँ 10 अक्टूबर को एक उसी मोहल्ले के कानपुर से ही और एक लड़की अपने ही मोहल्ले में अपने प्रेमी के साथ जब वो फरार हो जाती है और घर पर नहीं मिलती है, तो वो लड़की की जांच पड़ताल करने के लिए, यानी उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने के लिए लड़की के परिवार वाले लोग और जब थाने जा कर के एफआईआर लिखाते हैं तो पुलिस वहाँ पर एक्शन नहीं करती है, लेकिन एक्शन करती भी है लेकिन मामला ढीला ढाला सा रहता है। जब परिवार वाले जब ज़्यादा ताकत लगाते हैं, सोरस सिफारिश करते हैं, तो फिर थाने जा कर के तो पुलिस वहाँ पर थोड़ी निगरानी करती है और सोर्स लगाती है। जहाँ पर ये हल्का जो पड़ता था, वहाँ के चौकी प्रभारी थे गजेंद्र सिंह। उन गजेंद्र सिंह को ये मामला सौंप दिया गया और गजेंद्र सिंह से थाने इंचार्ज ने यानी ये बोला कि आप इस मामले की जांच करें और ये वारदात बिल्कुल स्पष्ट चाहिए मुझे 8 दिन के अंदर, और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करके दो कि कहाँ है ये लड़की, कहाँ नहीं है, या कहीं भागी हुई है, या किसी अपने प्रेमी के साथ फरार है, या ये मार दी गई है। इस पूरी घटना को आपके सुपुर्द है और आप ये घटना की जानकारी पूरी थाने में लाकर दीजिए। गजेंद्र सिंह चौहान यहाँ पर गजेंद्र सिंह अपने साथियों को लेकर के, पुलिस बल को लेकर के और इस लड़की की जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं। यहाँ मोहल्ले में आस पड़ोस में जहाँ जहाँ लड़की के यानी उस घर वालों के जहाँ जहाँ रिश्ते हैं, जहाँ मतलब उठना बैठना है, उनकी रिश्तेदारियों में आसपास पड़ोस बगल वाले सबके यहाँ वो पुलिस वाले निगरानी करते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वहाँ कहीं भी कोई लोकेशन उन दरोगा जी को नहीं मिलती है। लास्ट में दरोगा जी ने, उन गजेंद्र सिंह ने ये किया कि उस घर के यानी लड़की के घर वालों के, सारे घर वालों के, घर के माता पिता भाई बहन जो भी थे उसके परिवार वाले लड़की के, तो उस लड़की के परिवार वालों का सबका मोबाइल नंबर लेकर के और सर्विलांस पर लगा दिया, जिससे ये पता चलेगा, कहीं लोकेशन मिलेगी, कहीं अगर बात होगी तो वो बात हम तक आ जाएगी और हम उस लोकेशन के माध्यम से उस लड़की को ढूंढने में हमें आराम मिलेगा। दोस्तों, जब ये चीज़ वहाँ लगी रही तो 4-6 दिन बाद और ये मामला दरोगा जी के हत्थे चढ़ जाता है। वो लड़की की लोकेशन ये महाराष्ट्र में मुंबई में निकलती है और दरोगा जी वहाँ से अपनी टीम को लेकर के और अपने साथ 2-3 महिला कांस्टेबलों को लेकर के और लड़की को भाई के साथ लेकर के महाराष्ट्र पहुँचते हैं, मुंबई। और मुंबई पहुँच करके जब वो लोकेशन निकालते हैं तो जिस मोहल्ले में वो लड़की रह रही है वहाँ जा कर के दरोगा जी उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद वहाँ से लमसम 182 किलोमीटर दूर, कहने का मतलब मुंबई से नासिक की तरफ जब ये गाड़ी आ जाती है, वहाँ दरोगा जी उस लड़की को जब बार बार देखते आ रहे हैं रास्ते में तो उनके मन में कुछ गंदे ख्याल आते हैं और उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मामला यहाँ गंभीर था थोड़ा, क्योंकि लड़की के साथ लड़की का भाई मौजूद था, इसलिए दरोगा जी की हिम्मत काम नहीं कर रही थी और असमर्थ थे, क्योंकि बाकी जो उनका पुलिस बल था वो तो उनके नीचे ही था ना, तो पुलिस बल वहाँ कुछ कह भी नहीं सकता था। नासिक की तरफ जब आ गए तो दरोगा जी ने लड़की के भाई से नीचे जाने के लिए कहा और बोले, आप यहाँ से
प्राइवेट गाड़ी कर लीजिए या ट्रेन की टिकट ले लीजिए और आप अपने घर पहुँचे, क्योंकि हमें यहाँ एक दूसरा और हम मुकदमा है, यानी एक केसेस है, और मैं एक दूसरे लड़की को और पकड़ेंगे और हमको अब यहाँ से हमें झांसी जाना है और झांसी से हम उसकी छानबीन करेंगे और मिल गई तो वो भी लड़की हम अरेस्ट करके और ये दोनों लड़कियां लेकर कानपुर आ जाएंगे। आप यहाँ से निकल जाइए दोस्तों। और ऐसे में लड़की का भाई सारा कुछ ये खेल समझ रहा था, लेकिन उसने वहाँ पर ये बात मंजूर नहीं की। बोला नहीं दरोगा जी, मैं तो अपनी बहन के ही साथ चलेंगे, ये हमारी सिस्टर है और हम इसके ब्रो हैं। हम अपनी बहन को छोड़ के नहीं जाएंगे और हम साथ ही चलेंगे, क्योंकि हमें अपनी बहन की तलाश थी और बहन हमारी मिल गई। हम अपनी बहन के ही साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि दरोगा जी नहीं मानते हैं और उसको धमकाते सटकाते हैं और अपने साथ के सिपाहियों को इशारा कर देते हैं, कांस्टेबलों को, तो वो भी उस लड़के को धमकाते सटकाते हैं। उनकी मतलब लड़का का मनोबल तोड़ते हैं और वो भी ये कहते हैं बेटे तुम यहाँ से निकल जाओ और हम दूसरे केस में जा रहे हैं और वहाँ से भी हमें मुंजिम अरेस्ट करना है, क्योंकि दूसरी लड़की अरेस्ट करनी है और दोनों मुंजिम हम एक साथ लेकर के थाने लेकर आएंगे, क्योंकि वो भी हमारे ही हल्का का मामला है। लेकिन ऐसे में लड़का जब ज़्यादा कहासुनी करता है, लड़के से की जाती है, तो लड़का वहाँ से उतर जाता है और वो वहाँ से ट्रेन की टिकट लेकर के और कानपुर के लिए बैठ जाता है। अब इधर दरोगा जी रह गए और साथ के कांस्टेबल रह गए और महिला सिपाही रह गए। दरोगा जी वहीं पहुँचे जहाँ जिस सीट पर जिस जगह वो लड़की बैठी हुई है और लड़की की खूबसूरती निहार निहार के दरोगा जी को चैन नहीं पड़ता है। तो दरोगा जी बार बार उस लड़की के कहीं कुछ पकड़ते हैं तो कहीं कुछ पकड़ते हैं, यानी उसको टच करते हैं, बार बार उससे हरकतें करने लगते हैं। जो उनके मन में ख्याल आते थे वो अपने ख्यालों को पूरा करने में जुट जाते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कहाँ हम हैं और कहाँ हमारी एक क्वालिफिकेशन है और हम किस पद पर हैं, और ये तो एक लड़की है। अगर इसका अंजाम लगता है तो हमारी तो नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन और साथ में सब साथी लोग हैं और घर पे भी पता लगेगा तो हंसी हान होगी। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में न रख करके और दरोगा जी उस लड़की की बार बार छेड़खानी करने में लग गए। मामला यहाँ तक हुआ कि दरोगा जी लड़की के बार बार कहीं कहीं टच करते हैं, कहीं कहीं टच करते हैं। ये चीज़ दे करके जो उसमें महिला कांस्टेबल सिपाही थी उसने दरोगा जी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ रही थी कि दरोगा जी बार बार इस लड़की को टच कर रहे हैं और लड़की से बात करने के मूड में, यानी मिलने के एक फिजिकल संबंध बनाने के मूड में हैं। तो वो जब कांस्टेबल समझ गई तो उस कांस्टेबल महिला कांस्टेबल ने दरोगा जी को डांटा और उस कांस्टेबल ने ये कहा कि आप सर ये क्या कर रहे हो, ये तो नाजायज़ कदम आप उठा रहे हो। एक लड़की है और हम उसको अरेस्ट करने आए, बल्कि ये करने नहीं आए कि इस लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार या दुर्व्यवहार किया जाए। क्योंकि जब हम लोग ही रक्षा करने वाले और रक्षक ही जब भक्षक हो जाएंगे, आप ही जब ऐसे कदम उठाओगे तो भला फिर उत्तर प्रदेश में या कहीं भी सही और वहाँ की पुलिस या इस डिपार्टमेंट में के लोग फिर क्या करेंगे और कितना भद्दा महसूस होगा। और ये बात फिर जगह जगह सोशल मीडिया हैंडलों पर ये वायरल होगी और हर जगह ये बुरी तरह से फैल जाएगी। लेकिन दरोगा जी ने उस महिला कांस्टेबल को भी डांट दिया, फटकार लगा दिया और दरोगा जी अपनी मस्ती में ही मस्त बने रहे। इधर क्या होता है कि समय आते आते और दरोगा जी अपने थाने में आ जाते हैं कानपुर और यहाँ आकर के थाने में अपनी मौजूदगी पेश करते हैं और अपना केसेस अपने इंचार्ज को सुपुर्द करते हैं। वहाँ पर जब ये मामला चला तो लड़की जिस लड़की के साथ गई थी उसने सारी दास्तान बताई और वो लड़की जा कर के फिर कोर्ट में पेश होती है। जब वो लड़की कोर्ट में पेश होती है तो उस लड़की को जब जज ने पूछा और लड़की ने अपनी सारी बात बताई तो लड़की ने खुलेआम यही बयान किए कि हम तो अपनी राजी से गए थे, क्योंकि ये भी नियम है गवर्नमेंट का कि लड़की 18 साल से लेकर के अब तो 21 साल कर दिया गया, पहले 18 साल था
और लड़की यहाँ अपनी मर्ज़ी से अगर कदम उठाती है तो ये कानून के खिलाफ नहीं है। कम से कम 21, अब 21 साल कर दी गई है, पहले 18 साल थी। तो इस चीज़ को लेकर के जज ने फैसला और लड़की के पक्ष में रख दिया। लेकिन समय आते आते और जब लड़की के भाई ने ये बात वहाँ उछालने की कोशिश की तो दरोगा जी और पुलिस वाले जो थे वहाँ फिर उसको धमकाते, लेकिन ये मामला उछाल दिया। जब उछाल दिया गया तो दरोगा जी पर कानूनी कार्रवाई की गई। और जब ये मामला दरोगा जी की पत्नी प्रियांशी को पता लगता है घर पर, तो उसी दौरान नेक्स्ट डे यानी अगले दिन और उनकी पत्नी भी वहीं पहुंच जाती हैं कोर्ट में। और प्रियांशी ने भी यही जानकारी दी कि हमारी जब से शादी हुई है इनके साथ और ये दरोगा जी यही हरकतें करते हैं, ये हम इनके साथ रहते हैं, जहाँ इनकी पोस्टिंग होती है तो ये कहीं किसी सोशल मीडिया के सहारे से, कहीं फ़ोन के सहारे से, तो कहीं अपनी ड्यूटी के सहारे से, यहाँ तक है कि ये अपने ड्यूटी साथ वाले एक महिला दरोगा के साथ भी इनके अवैध संबंध हैं। हम जब इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा हमको डरा धमका देते हैं, चाकू दिखाते हैं, कभी कभी ये हमारे कनपटी पर पिस्टल रख कर के हमको धमकाते हैं। तो हम ये कैसे यकीन करें कि इन्होंने ये हरकत नहीं की होगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी को भड़काना या किसी के दिल पर ठेस पहुंचाना। हमारा उद्देश्य ये है कि समय समय पर आप लोगों को जागृत करना, क्योंकि अब जो चीज़ हम लोग समझते थे वो वाकई में अब नहीं है। क्योंकि हम लोग अपनी रक्षा के लिए इन लोगों से गुजारिश करते हैं, लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, ऐसे ऐसे सुरक्षाकर्मी हो गए जो अपने पद को, अपनी खुद की अहमियत नहीं समझते हैं और इनके माध्यम से सारे महकमा पर भद्दापन आता है। तो हमारी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अच्छे से अपने कार्य को समझें और अपना कार्य करें, बल्कि आपका ये उद्देश्य नहीं है कि किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके और उसकी इज्जत का खिलवाड़ करें और ख़ुद को भी चरित्र में दाग लगाएं और ख़ुद का नुकसान करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।